नमस्कार, मैं हूं सलामत मियां और आज हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता मयंक गोयल। मयंक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पर हमेशा संघ की शाखाएं, संघ के लोग, संघ से जुड़े हुए लोग मौजूद रहते थे, जिनका पूरा परिवार गाजियाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। मयंक गोयल ने संघ की शाखाओं के बीच और संघियों के बीच किलकारियों के साथ अपने परवान चढ़े हैं और आज भी वो राष्ट्रभक्ति के मामले में किसी से समझौता नहीं करते। ऐसे मयंक गोयल आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक जी, चुनावी मौसम है और जाहिर है कि आप एक पॉलिटिशियंस हैं, तो हमारी भी बातचीत आपसे राजनीति पे ही होगी। गाजियाबाद के मौजूदा सांसद वीके सिंह को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं। लोग उनके खिलाफ पार्टी के अंदर भी हैं, लोग कहते हैं कि वो बाहरी हैं, आपकी पार्टी के लोग भी उनके अभियान चला रहे हैं, काफी दावेदार हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार वो गाजियाबाद से लड़ेंगे या फिर कोई नया चेहरा आएगा? सबसे पहले मैं युग करवट की पूरी टीम को, भाई सलामत मियां जी को और एक न्यूज पोर्टल प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। आपके प्रश्न की जहां तक बात है, जनरल वीके सिंह अपनी शुरुआती दौर से सेना में उन्होंने काम किया और एक सैनिक की सरहद, पूरे भारत की सरहद, पूरी भारत मां उसकी अपनी होती है, क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान विभिन्न प्रदेशों में काम करते हैं और देश की सीमा पर रक्षा करते हैं। इसलिए ऐसा कोई उनका जनपद, ऐसा कोई स्थान नहीं होता। लेकिन आज जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद को अपनाया, अपना बना लिया और ना कोई बाहरी ना कोई अंदरूनी ऐसा मुद्दा है। जनरल वीके सिंह के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी से खड़ी है और वो चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी 6.25 लाख वोट से वो चुनाव जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। हमें उम्मीद है कि पिछली बार से रिकॉर्ड पीछे रह जाएगा और कहीं आगे जाकर हमारी जीत होगी। देखिए, पहले एक चुनाव लड़े थे एक जनरल और आज 5 साल का कार्यकाल करने वाला एक एमपी चुनाव लड़ने जा रहा है। राजनीतिक परिस्थितियों की आप बात करें तो जनरल वीके सिंह 2014 में चुनाव लड़े। उस समय गाजियाबाद में हमारे एक भी विधायक नहीं थे, पार्षदों की संख्या कम थी और हमारे मेयर तिलुराम काम्बोज जी थे, जो कि थोड़े अस्वस्थ थे। आज आप देखें, हमारे 57 पार्षद हैं। मेयर हमारी आशा शर्मा जी 2 लाख से अधिक वोटों से जीती हुई हैं और 4 हमारे विधायक जीते हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत अनुकूल परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन इसमें जैसे आप बात गिनवा रहे हैं, मुझे तो आशा जी हैं और विधायक हैं और वीके सिंह जी, इनमें तो बड़ा मनमुटाव चल रहा है। ये एक तरह से बहिष्कार कर रखा विधायकों ने, आशा जी ने, वो कार्यक्रमों में नहीं जाती हैं, विधायक नहीं जाते हैं, तो ऐसे माहौल में कैसे जीत पाएंगे? मीडिया गॉसिप्स हैं साहब। 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और गाजियाबाद पूरे उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा जिला बनने जा रहा है, आपको भी फक्र होगा जानकर, कि एक जिले में विकास के लिए मॉडल जो होता है उसमें रेलवे होना चाहिए, रेलवे है, मेट्रो होना चाहिए, मेट्रो हो जाएगा, हवाई अड्डा होना चाहिए, हवाई अड्डा, सबसे बड़ा 14 लेन हाईवे, उसका लोकार्पण हो जाएगा। ये 5 चीजें किसी एक जिले में उत्तर प्रदेश में है तो गाजियाबाद में है। विकास की गंगा बह रही है और सारे विधायक इंक्लूडिंग मेयर, सारे पदाधिकारी नरेंद्र मोदी जी और जनरल वीके सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 8 तारीख को आपको दिखाई देगा। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये काम दूसरा का है और आप श्रेय ले लेते हैं। जो भी योजनाएं हैं सब चलाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आज की नहीं, देखिए, मेट्रो तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान तय हुआ था। मेरा बहुत ईमानदारी से आपसे कहना है कि मेट्रो का काम केंद्र सरकार का काम है। दौरान वो जरूर समाजवादी के समय हुआ, लेकिन इसमें प्रदेश सरकार से का इतना रोल नहीं होता। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जो मेट्रो है वो केंद्र सरकार की योजना है और वो मोदी जी के आने के बाद ही प्रारंभ हुई थी, कहता कोई कुछ भी रहे, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक नाम चला है कि शायद कुमार विश्वास गाजियाबाद से बीजेपी से लड़ सकते हैं। देखिए साहब, मैं स्पष्ट कर दूं, आज की डेट तक
कुमार विश्वास जी भारतीय जनता पार्टी की में एज ए सदस्य अभी नहीं है। अब आगे कोई क्या करेगा, क्या कयास होगा, मैं कोई भी फ्यूचर के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकता। इतना बता सकता हूं अभी कुमार विश्वास भाजपा में नहीं है। ये कंफर्म है कि वीके सिंह ही लड़ेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में जो भी निर्णय होता है अन्य पार्टियों की तरह प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। इस पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और पार्लियामेंट्री सचिव जब साइन करके देंगे उसके बाद कंफर्म होता है। तो अभी आप भी नहीं मान रहे टिकट कंफर्म है वीके सिंह का? अब ये तो एक फंसाने वाली बात हो जाती है कि कंफर्म। देखिए, आज की डेट में जब कोई नया घोषित नहीं हुआ और जनरल वीके सिंह पूरा समय यहां पर लगा रहे हैं, जनता में उनकी लोकप्रियता है, लगातार वो काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने, आप ये समझिए कि 9 तारीख को आचार संहिता लगनी है। 2014 से 2019 के कार्यकाल की अंतिम जनसभा गाजियाबाद को मिल रही है, जनरल वीके सिंह को मिल रही है। इससे ही आप जनरल वीके सिंह का सम्मान क्या है मोदी जी की नजर में, ये आप स्वयं लगा सकते हैं। अच्छा, एक ये सवाल है कि 4.5 साल तो वीके सिंह का यहाँ आता पता था नहीं, अब जब चुनाव में रह गया टाइम तो बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से स्पष्ट कर दूं, 2014 की छोटी होली के दिन जनरल वीके सिंह यहाँ पर आए थे और आपने उनका इंटरव्यू लिया था, आपने उनको कवर किया था, आपको याद होगा। अब फिर होली आने जा रही है 8 दिन बाद। पिछले लगभग 4 साल और 10 महीने में आप कोई एक हफ्ता ऐसा दिखा दीजिए जनरल वीके सिंह की प्रेजेंस ना हो। मैं ये बात शपथ पूर्वक कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास कागज हैं, मेरे पास फेसबुक के अपडेट्स हैं। लगातार जनरल वीके सिंह क्षेत्र में रहे हैं, मिलते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं। एक जरूर मजबूरी है, विदेश राज्य मंत्री होने के नाते कुछ रेस्क्यू अभियान, इराक उनको भेजा गया, यमन उनको भेजा गया, बड़े ऐसे अभियान जिनमें जान की बाजी लगाकर उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया। चलिए अब एक सवाल करते हैं नगर निगम के संबंध में, क्योंकि आपकी माता श्री भी मेयर रही और बड़ा अच्छा कार्यकाल उनका रहा। अब हमारी आशा शर्मा जी हैं, तो निगम में हमेशा कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार को लेकर बड़े सवाल उठते रहे हैं। अभी अभी हमारे कार्यक्रम में जो वरिष्ठ पार्षद हैं हिमांशु लव जी, ने कहा कि 27% कमीशन जो है नगर निगम में जाता है। तो आपने निगम में बहुत करीब से देखा है, मम्मी के साथ भी रहे हैं आप, तो क्या स्थिति है, क्या वास्तव में उनके बात में कुछ दम है? हिमांशु जी ने क्या कहा वो स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको बहुत मन के अंदर फक्र होगा कि गाजियाबाद नगर निगम ने जो भी काम किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज गाजियाबाद स्वच्छता में नंबर 1 पर है। सुना उसमें भी डीलिंग हुई थी। अब ये किसने क्या सुना, किसने क्या कहा, जिनको कीचड़ उछालनी है सो उछालें, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बताएं, कोई बताएं, मेरा खुला चैलेंज है, जो आज से 10 साल पहले गाजियाबाद की स्थिति थी स्वच्छता की, उसमें उत्तरोत्तर सुधार हुआ? सब कहते हैं हुआ। पार्कों की स्थिति बेटर हुई? हुई। तो नहीं, आपकी मम्मी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ क्या? मैंने उत्तरोत्तर शब्द का प्रयोग किया, लगातार। सफाई एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है जिसमें लगातार करना होता है, उसमें भी खूब काम हुआ। और उस समय संघर्ष का दौर था, उस समय जो प्रदेश सरकार थी वो लगातार हमारे नेगेटिव थी, केंद्र सरकार लगातार नेगेटिव थी। उन विपरीत परिस्थितियों में स्वर्गीय दमयंती गोयल जी ने अपनी पूरी ताकत से काम किया। परंतु मैं बधाई देना चाहता हूं आशा शर्मा जी को और आदरणीय सुरेश खन्ना जी को, प्रदेश सरकार को। गाजियाबाद स्वच्छता में नंबर 1 पर है। हाईवेज का जो निर्माण हो रहा है वो तेजी से हो रहा है, पार्क बहुत शानदार बन रहे हैं, रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था चल रही है और चारों ओर एक जो वातावरण है, गाजियाबाद आज नंबर 1 पर दिखाई देता है। आपका परिवार और अतुल जी का परिवार बहुत घनिष्ठ माना जाता था, लेकिन अब कहीं कहीं लगती है कि दोनों परिवारों में कुछ दूरियां हैं। हाँ साहब, मीडिया के लोग हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जो कहें वो शर्माते हैं। परंतु मैं यही बता सकता हूं कि कोई होली, कोई दिवाली, कोई रक्षाबंधन, कोई दशहरा ऐसा नहीं बीतता कि मेरे यहाँ से, मेरे घर से मिठाई अतुल जी के यहाँ जाती हो या अतुल जी के यहाँ से मिठाई मेरे यहाँ आती हो, या हम कोई ऐसा एक प्रोग्राम बता दीजिए कि मेरे यहाँ सुख दुख हो अतुल जी ना खड़े हो या अतुल जी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो मैं ना गया हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपके इस पोर्टल को हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। मैंने शहर विधानसभा से टिकट मांगा
भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, टिकट श्री अतुल जी का हुआ, स्वाभाविक बात है मन में अफसोस हुआ, परंतु वो अफसोस एक साथ था। सभी समर्थकों को लेकर मैं सुबह उनके यहां फूल का बुके बनाकर गया, उनको शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की कि वो चुनाव जीते और पूरी ताकत के साथ जब तक वो चुनाव जीते विजय जुलूस तक प्रतिदिन उनके साथ रहा और इस बात का सम्मान उन्होंने भी मुझको बराबर दिया। आपके घर में चर्चा है कि अतुल जी मांग रहे हैं टिकट लोकसभा का। अब देखिए, मेरे तक ऐसी कोई चर्चा नहीं आई, ना उन्होंने मेरे से कहा है और मैं सुनी सुनाई बातों पर इसलिए विश्वास नहीं करता कि श्री अतुल जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, आज की डेट में मंत्री हैं, 5 साल के लिए उनको कार्यकाल मिला है अपनी विधानसभा जीतकर, तो मुझे लगता है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और वही करना चाहिए। मैंने आपका कहीं भाषण सुना था जिसमें आपने ये कहा था कि 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों में मात्र 2 सीटें वैश्यों को दी गई। आपका बड़ा दर्द था, तो ये दर्द आज भी आपके अंदर है? वैश्य समाज के कार्यक्रम में मैं मौजूद था, उसमें लोगों ने मुझसे सवाल किया कि वैश्य समाज को कितनी सीट मिली है। उनका सवाल बिल्कुल वाजिब था। मैंने उनको बताया कि 2 सीटें वैश्य समाज को लोकसभा के नाते 2014 में मिली, एक श्यामाचरण गुप्त जी को और एक श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को। 80 सीटों में यही 2 सीटें हैं और ये बात मैंने कही, इसमें दर्द की और इसमें कोई बात नहीं। एक फैक्ट है कि सभी जब जातियों की हम बात करते हैं, सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी, यानी कि हर जाति हर बिरादरी को हमें आगे बढ़ाना है, तो इसमें कोई एक समाज यदि पीछे छूट जाता है तो वो भी आगे आएगा तो और अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं दर्द है आपको, मतलब जितनी भागीदारी होना चाहिए थी वैश्य समाज की वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई है। ये एक पर्टिकुलर एक समाज के कार्यक्रम की बात है। यदि मैं कोई एक समाज का नेता नहीं, मेरा मानना यह है कि वो हर समाज, वो ओबीसी हो, बीसी हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, किसी कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, सबको बराबर लोकतंत्र में मौका मिलना ही चाहिए। कोई जाति कोई वर्ग अछूता न रहे। आपको जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, आप उससे संतुष्ट हैं? मैं पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2012 में मेरे सामने विपरीत परिस्थितियां आई। काम तो जैसे आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं बिल्कुल बचपन से ही मैं संघ का काम करता रहा, 2005-2006 से भाजपा में एक्टिव हो गया, लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में कि जब मेरी स्वर्गीय माताजी उस समय बहुत बीमार थी, उन्हें कैंसर हुआ, उस समय भी भाजपा ने, मेरे परिवार ने, सभी समाज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज भी विभिन्न कार्यक्रमों में मुझे बुलाया जाता है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 71 विधानसभाएं, 14 लोकसभाएं, लगभग पिछले 4 साल से जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं समझता हूं कि कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें पार्टी ने मुझको न भेजा हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान। इस संगठन के बारे में सवाल है कि जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं वो अभी तक कार्यवाहक हैं, तो क्या आप कितने नंबर दे पाएंगे वर्तमान जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो पुराने अध्यक्ष थे अजय शर्मा, उनके दोनों कार्यकाल में आप कितना फर्क महसूस करते हैं? अजय शर्मा जी का कार्यकाल अपनी जगह बिल्कुल सही रहा। उनके कार्यकाल में आशा शर्मा जी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और 57 पार्षद आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। कुछ और विपरीत परिस्थितियों में उनका, अन्य परिस्थितियों में उनका दायित्व बदला गया, आज वो क्षेत्रीय मंत्री हैं। और जहां तक मानसिंह गोस्वामी जी की बात है, तो मुझे लगता है कि ये लोकसभा चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनरल वीके सिंह बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं और पिछले दिनों में भी आप संगठन के कार्यक्रम देखिए, पिछले 1 साल से अधिक मानसिंह गोस्वामी जी को हो गया और 1 साल में जितने भी कार्यक्रम संगठन के हुए हैं उन सब में मानसिंह गोस्वामी जी की टीम ने पूरी मेहनत से काम किया है। अभी परसों बाइक रैली हुई, आप देखिए हजारों की तादाद में बाइकें निकली, ये कम बड़ी बात नहीं है। और अभी 8 तारीख को जो रैली होगी, आप ये समझ लीजिए कि गाजियाबाद के इतिहास में पहली बार 2 लाख लोग माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे 4 दिन के नोटिस पर। क्या ये संगठन की जीत नहीं है? एक सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि आपने दिनेश गोयल जी को बड़ा प्रोजेक्ट किया था, उनको लेके आए थे आप पार्टी में, आज वो हाशिए पर हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे क्या कारण रहा है? नहीं, जहां तक दिनेश गोयल जी
को लाने की बात है। दिनेश गोयल जी बहुत पुराने समाज सेवी हैं और उनका समाज सेवा का, उनके परिवार का, उनके पिताजी का एक इतिहास है। राजकुमार गोयल भट्टे वाले बहुत पुराने हमारे एक तरीके से परिवार का ही हिस्सा हैं, कहीं वो अलग नहीं थे कभी भी। कुछ परिस्थितियां रहीं, कुछ दूरियां रहीं, लेकिन 2013 में मैं जब यहाँ महामंत्री था तो अशोक मोंगा जी के साथ में हम गए और हमने उनसे कहा कि फॉर्मली आपको भाजपा के लिए काम करना चाहिए, हमारी ताकत बढ़ेगी। उस दिन से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं और ये शब्द आपका मुझे उचित नहीं लगता कि उन्हें हाशिए पर बताया जाए। वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, बहुत बड़ा दायित्व है। और इसी के साथ साथ तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें उनको आदरणीय मोदी जी के साथ मंच पर सम्मान दिया गया, योगी जी के साथ वो मंच पर रहे, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता को खड़े होने का मौका मिलता है। दिनेश गोयल जी को भी मिला है, आगे भी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मयंक गोयल, जिन्होंने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।